हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रेलवे मैन। आज के इस वीडियो में हम लोग लीव रूल्स के बारे में देखेंगे और इसके बाद में लगभग 100 या 200 क्वेश्चंस हम इस टॉपिक पर करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको टैकल करना है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अ, 1 फरवरी 1949 से लागू है। इसका जो छुट्टी है यानी कि वो कर्मचारी का अधिकार नहीं है। सक्षम अधिकारी इसे स्वीकृत, रद्द या अस्वीकृत कर सकता है। लेकिन जो भी सक्षम अधिकारी है वो छुट्टी के प्रकार को नहीं बदल सकता है। जैसे एलएपी को सीएल में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि जैसे कि चिकित्सा के आधार पे यदि किसी कर्मचारी ने बीमारी के आधार पर छुट्टी मांगी है और उसका ड्यूटी पर लौटना असंभव लग रहा है, तो चिकित्सा अधिकारी की सलाह के बिना ऐसी छुट्टी रद्द या अस्वीकृत नहीं की जानी चाहिए या की जा सकती है। तो ये किस में है? नियम नंबर 522 में ये बात कही गई है। छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है? कोई भी रेलवे कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी प्रकार की छुट्टी पर नहीं रह सकता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, वो देख लेते हैं। जैसे ग्रुप सी का कोई कर्मचारी है, वो 5 वर्ष से अधिक की छुट्टी का अधिकार महाप्रबंधक जो है, जीएम है, उनको प्रत्यायोजित किया गया है। इसके लिए पीसीपीओ की सिफारिश और पीएफए वित्तीय सलाहकार की सहमति अनिवार्य होगी। दिव्यांगता का अपवाद, जैसे कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गंभीर अक्षमता वाले मामले में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 5 वर्ष वाला नियम लागू नहीं होगा उस पे। अब देखते हैं छुट्टी के प्रकार, किस कौन कौन से टाइप की छुट्टी है। तो सबसे एक नंबर पे आती है एल ए पी, एवरेज लीव एवरेज पे। दूसरी है ये जो औसत वेतन छुट्टी है, इसको अर्जित अवकाश भी कहते हैं। दूसरा है LHAP, इसको अर्ध औसत वेतन छुट्टी, इसे आमतौर पर मेडिकल आधार पर लिया जाता है। परिवर्तित छुट्टी यानी कि कम्यूटेड लीव, इसको LHAP को, इसमें क्या है, LHAP को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पूर्ण वेतन छुट्टी में बदला जाता है। चौथा है, पांचवा है अपना, सॉरी, चौथा है अनर्जित छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। जब खाते में छुट्टी ना हो तब भविष्य की छुट्टियों के बदले दी जाने वाली छुट्टी होती है ये अनर्जित छुट्टी। असाधारण छुट्टी EOL, जब कोई अन्य छुट्टी दे ना हो, इसमें वेतन शामिल नहीं, यानी कि इसमें वेतन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि अध्ययन छुट्टी। अध्ययन छुट्टी, इसमें क्या है, उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के लिए ये छुट्टी दी जाती है। नया अगली है मातृत्व छुट्टी यानी कि मैटरनिटी लीव। इसमें महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन की छुट्टी दी जाती है। जो अगला है पितृत्व छुट्टी यानी कि पैटर्निटी लीव, इसमें पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। अ, और नेक्स्ट है चाइल्ड केयर लीव, इसमें बच्चों की देखभाल के लिए महिला और कुछ परिस्थितियों में पुरुष कर्मचारियों को भी दी जाती है। ब्रिल, ये इसमें कार्य संबंधी बीमारी एवं चोट हेतु छुट्टी, ड्यूटी के दौरान लगी चोट या बीमारी के लिए ये छुट्टी दी जाती है। नेक्स्ट है LPR, सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, रिटायरमेंट से ठीक पहले ली जाने वाली छुट्टी है। और नेक्स्ट है आकस्मिक छुट्टी, कैजुअल लीव, इसको अचानक काम आने पर, यह तकनीकी रूप से छुट्टी नहीं बल्कि ड्यूटी से अनुपस्थिति मानी जाती है। विशेष आकस्मिक छुट्टी, खेलकूद, स्काउटिंग या यूनियन कार्यों के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, LAP, लीव ऑन एवरेज पे। इसमें क्या है, ये जमा होने के नियम क्या क्या है इसमें? तो पहला क्या है कि जो प्रतिवर्ष जो छुट्टी दी जाती है वो
30 दिन दी जाती है प्रतिवर्ष में, यानी कि 30 एलएपी हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। जो पहले 15 दिन मतलब 1 जनवरी को पहले 15 दिन क्रेडिट होते हैं, फिर उसके बाद में 1 जुलाई को दूसरे 15 दिन क्रेडिट किए जाते हैं। और अगला है जैसे अनुपातिक गणना कैसे उसको दिया जाता है। तो यदि नियुक्ति या सेवानिवृत्ति वर्ष के बीच में हुई है, तो उसकी जो लीव है एलएपी है, वो 2.5 दिन पर माह के हिसाब से जोड़ी जाएगी। कटौती कैसे होगी? यदि कर्मचारी असाधारण छुट्टी या बिना सूचना अनुपस्थित रहता है, तो उस अवधि का 1/10 भाग अगली क्रेडिट से घटाया जाएगा। अधिकतम 15 दिन तक ये घटाया जा सकता है। सीमाएँ क्या हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट तक 300 छुट्टी जमा कर सकता है। कोई भी कर्मचारी 300 दिन तक छुट्टी जमा कर सकता है, उसका भुगतान किया जाएगा। अगर एक बार में मंजूरी लगभग 180 दिन की एलएपी स्वीकृत की जाती है। एक बार में अधिकतम 180 दिन की एलएपी स्वीकृत की जाती है। स्कूल स्टाफ, रेलवे स्कूल स्टाफ, शिक्षक आदि को यदि पूरी छुट्टियों का उपयोग करने नहीं दिया जाता, तो उन्हें आनुपातिक रूप से एलएपी दी जाती है। 3 है कि छुट्टियों का नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट कैसे होगा? सेवाकाल के दौरान नियम क्रमांक 540 ए के तहत इसमें पूरे सेवाकाल में अधिकतम 60 दिन की छुट्टियों का इनकैशमेंट करवा सकते हैं। एक बार में अधिकतम 10 छुट्टी। अंतराल 2 नकदीकरण के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। इसका एक फिक्स पीरियड रहता है और उस पीरियड में किया जाता है। शर्तें क्या हैं? जैसे पास पीटीओ के साथ कम से कम 1 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य है। इसमें रनिंग स्टाफ और स्टेशन मास्टरों के लिए छुट्टी की शर्त अब अनिवार्य नहीं है। नकदीकरण के बाद खाते में कम से कम 30 दिन एलएपी शेष रहनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय क्या है कि अधिकतम 300 दिन की एलएपी नकदीकरण किया जा सकता है। यदि एलएपी 300 से कम है, तो एलएचएपी अर्ध औसत वेतन छुट्टी को जोड़कर 300 की सीमा पूरी की जा सकती है बिना कम्यूट किए हुए। मतलब बिना कम्यूट किए हुए के क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि अगर आपके पास में 250 छुट्टी हैं, मतलब 250 एलएपी है, और उसको 300 करने के लिए 50 एलएचएपी ली जाएंगी, और जो 50 एलएचएपी हैं उनका पूर्ण भुगतान किया जाएगा, ना कि आधा। यानी कि कम्यूट करना के मतलब है कि 2 छुट्टी को एक मतलब है 2 एलएचएपी को जोड़कर एक एलएपी बनाना, वो कम्यूट करना कहलाता है। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियम क्या है कि मंजूरी का अधिकार। महाप्रबंधक वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की 15 दिन की एलएपी मंजूर करने की शक्ति दे सकते हैं। छुट्टी वेतन छुट्टी पर जाने से ठीक पहले मिलने वाले वेतन के बराबर मिलता है। इसे सामान्य अवकाश, कैजुअल लीव को छोड़कर के साथ आगे या पीछे जोड़कर लिया जा सकता है। ये चार्ट देख लीजिए, काम आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। जो अर्ध औसत वेतन छुट्टी है वो क्या है? वो हर साल 20 दिन जमा होते हैं आपके अकाउंट में, छुट्टी के अकाउंट में, जिसमें 10 दिन जनवरी को और 10 दिन जुलाई को ऐड किए जाते हैं। बीच के महीनों के लिए 5/3 दिन प्रति माह के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और एक्यूमुलेशन यानी कि संचय कैसे होगा? जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एलएपी की तरह 300 की लिमिट यहाँ नहीं लगती है। अधिकतम मंजूरी, यह एक बार में अधिकतम 24 माह तक ली जा सकती है। वेतन आधे वेतन के बराबर इसमें मिलता है। रिटायरमेंट का लाभ, यदि एलएपी 300 से कम है तो एलएचएपी को जोड़कर 300 की कमी पूरी की जाती है, लेकिन इसका पैसा पहले आधा मिलता था, लेकिन अभी पूरा ही मिलता है।
कटौती, ईओएल या गैर हाजिरी पर क्रेडिट का 1/18वां भाग काटा जाएगा, अधिकतम 10 दिन तक। परिवर्तित छुट्टी, कम्यूटेड लीव, इसमें क्या है, यह वास्तव में LHAP का ही बदला हुआ रूप है। आधार या चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली जाती है। डेबिट का नियम क्या है कि 1 दिन की कम्यूटेड लीव बराबर 2 दिन LHAP काटी जाएगी। इसमें वेतन, पूरा वेतन मिलता है। शर्त क्या है, छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी पर लौटना अनिवार्य है। यदि कोई इसके बाद इस्तीफ़ा देता है तो इसे LHAP मानकर आधे वेतन की वसूली की जाएगी। मृत्यु या मेडिकल अनफिट होने पर ये वसूला नहीं जाएगा। इसमें ये दो अपवाद है कि मृत्यु या मेडिकल अनफिट है तो उसको पूरा वेतन मतलब उसकी जो कटौती है वो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है कि अनर्जित छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। यह एक तरह का छुट्टी का एडवांस या उधार है जो कब मिलता है, जब खाते में कोई छुट्टी शेष ना हो और आपको छुट्टी पर जाना हो। यह भविष्य में अर्जित होने वाली LHAP के बदले दी जाती है। सीमाएं क्या हैं, मेडिकल आधार पर इसे सेवा काल में अधिकतम 360 दिन तक दिया जा सकता है और बिना मेडिकल के विशेष परिस्थिति में 90 दिन तक, पूरे करियर में 180 दिन तक दिया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारी जो टीबी या कैंसर या मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उनको कम से कम 1 वर्ष की सेवा होने पर 360 दिन तक मिल सकती है। वेतन LHAP के समान आधा वेतन मिलता है इसमें भी। नेक्स्ट है असाधारण छुट्टी, EOL। इसमें क्या है, इसे लीव विदाउट पे भी कहा जाता है, लेकिन कागज़ों में इसे EOL ही लिखा जाता है। कब दे है, जब खाते में कोई छुट्टी ना हो या कर्मचारी लिखित में इसकी मांग करे। अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक। वेतन शून्य, कोई वेतन नहीं मिलता। सेवा गणना, क्वालिफाइंग सर्विस, विशेष चिकित्सा कारणों के कारण छोड़कर EOL की अवधि को पेंशन या इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाता है। संयोजन, आकस्मिक छुट्टी, CL को छोड़कर बाकी सभी छुट्टियों के साथ इसे लिया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारी, बीमारी की स्थिति में 1 वर्ष की सेवा के बाद टीबी, कैंसर जैसे रोगों के लिए बिना मेडिकल 3 माह और मेडिकल सर्टिफिकेट पर 6 माह तक मिल सकती है। जो स्टडी लीव है वो यह पद से संबंधित उच्च शिक्षा या जनहित में विशेष शोध के लिए दी जाती है। पात्रता, कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। शर्त क्या है, छुट्टी से लौटने के बाद कर्मचारी की 3 वर्ष की सेवा रहनी चाहिए। अवधि वर्ष में मतलब 1 माह में, एक बार में 12 माह तक दी जा सकती है। पूरे कैरियर में 24 माह तक, डॉक्टरों के लिए 36 माह। यह कर्मचारी के मुख्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जाती है। वेतन क्या है, वेतन मतलब भारत या विदेश में अध्ययन के दौरान वेतन प्लस महंगाई भत्ता दिया जाता है। यदि कर्मचारी पढ़ाई के बाद 3 वर्ष से पहले इस्तीफा देता है या असफल होता है तो प्रशासन द्वारा खर्च की गई राशि वसूली जाएगी। मातृत्व छुट्टी, मैटरनिटी लीव, यह महिला रेल कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा लाभ है। पात्रता, सभी महिला कर्मचारी, विवाहित, अविवाहित या प्रशिक्षु, अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक ये मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। अवधि क्या है, एक बार में अधिकतम 180 दिन ली जा सकती है। औसत वेतन फुल पे के समान दिया जाएगा वेतन इसमें। और खाता, यह मुख्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जाती है। संयोजन, इसे अन्य छुट्टियों जैसे 60 दिन की कम्यूटेड लीव और LND, लीव नॉट ड्यू के साथ जोड़कर अधिकतम 1 वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है। इंक्रीमेंट, अगर छुट्टी के दौरान इंक्रीमेंट की तारीख आती है तो इसका वास्तविक वित्तीय लाभ छुट्टी पर लौटने के बाद ही मिलता है।
यदि मिसकैरेज होता है तो उस दौरान क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पूरे सेवा काल में 45 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। अस्वीकृति सामान्यतः प्रशासन द्वारा इस छुट्टी को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। पितृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव, इसमें यह पुरुष रेल कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल हेतु दिया जाता है। पात्रता अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक। अवधि एक बार में 15 दिन। समय सीमा है कि पत्नी की प्रसूति तिथि से 15 दिन पहले से लेकर 6 माह के भीतर कभी भी यदि 6 माह में उपयोग नहीं किया गया तो यह स्वतः रद्द हो जाती है। औसत वेतन एलएपी के समान ही मिलेगा। यह कर्मचारी के छुट्टी खाते से नहीं काटी जाती है। अस्वीकृति, इसे भी सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सीशियल शिशु देखभाल अवकाश। यह बच्चों के पालन पोषण और उनकी ज़रूरतों के लिए दी जाने वाली विशेष छुट्टी है। पात्रता, इसमें महिला रेल कर्मचारी, अकेला पुरुष रेल कर्मचारी भी इसके लिए पात्र है, जैसे अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा। अवधि पूरी सेवा काल के दौरान अधिकतम 730 दिन। दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए आयु अधिकतम बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होने तक। दिव्यांग बच्चों के मामले में उम्र की कोई सीमा नहीं, न्यूनतम 40% विकलांगता अनिवार्य है। नियम एवं शर्तें। न्यूनतम अवधि एक बार में कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य है। उपयोग की सीमा एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार। अकेली महिला कर्मचारी के लिए 6 बार। वेतन संरचना, पहले 365 दिनों के लिए 100% वेतन, अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन। प्रोबेशन, इसमें प्रोबेशन अवधि के दौरान यह छुट्टी सामान्यतः नहीं दी जाती, केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति को छोड़कर। महत्व, इसे एलएपी की तरह माना जाता है और उसी तरह स्वीकृत किया जाता है। अधिकार नहीं, इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। बिना पूर्व अनुमति से इस छुट्टी पर जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। संयोजन, इसे अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी जोड़कर लिया जा सकता है। इसके साथ 60 दिन तक की कम्यूटेड लीव और 1 वर्ष तक की अनर्जित छुट्टी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ली जा सकती है। अभिलेख, इसे मुख्य छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाता। इसका रिकॉर्ड सेवा पुस्तिका यानी जो सर्विस बुक है में अलग से रखा जाता है। कार्य संबंधी बीमारी एवं चोट हेतु छुट्टी वृल। 7वें वेतन आयोग द्वारा हॉस्पिटल लीव और स्पेशल डिसेबिलिटी लीव को छोड़कर यह नई छुट्टी बनाई गई है। अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि के दौरान 100% वेतन और भत्ते देय हैं। भर्ती न होने या अस्पताल से बाहर होने पर आरपीएफ और असैनिक कर्मचारियों को अगले 6 माह तक पूरा वेतन मिलता है और अगले 12 माह तक आधा वेतन मिलता है। इस आधे वेतन को एलएचएपी खाते से डेबिट करवाकर पूर्ण वेतन में बदला जा सकता है। यदि कर्मचारी को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजा मिलता है तो इसे छुट्टी वेतन से घटा दिया जाता है। इस छुट्टी की अवधि के दौरान एलएपी और एलएचएपी खाते में जमा नहीं होती है। नेक्स्ट की जो सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी है, उद्देश्य क्या है? यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट पर छुट्टियों का नगद भुगतान नहीं चाहता तो वह इसे ले सकता है। सीमा अधिकतम 300 दिन की एलएपी एक बार में ली जा सकती है। शर्त क्या है? यह छुट्टी रिटायरमेंट की तारीख से पहले समाप्त हो जानी चाहिए। डेबिट, यह कर्मचारी के एलएपी खाते से काटी जाती है। और आकस्मिक छुट्टी कैजुअल लीव, यह तकनीकी रूप से छुट्टी नहीं मानी जाती, इसलिए इसे छुट्टी खाते में दर्ज नहीं किया जाता है।
अवधि क्या है? सामान्य कर्मचारी के लिए 10 दिन। वे कर्मचारी जिन्हें सार्वजनिक अवकाश नहीं मिलता, जैसे लाइन स्टाफ, उन वो सामान्य कर्मचारी के लिए 8 दिन, और वे कर्मचारी जिन्हें सार्वजनिक अवकाश नहीं मिलता, जैसे लाइन स्टाफ, 10 दिन। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 13 दिन है। नियम: इसे आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है। कैलेंडर वर्ष के अंत में बची हुई सीएल स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे किसी भी अन्य नियमित छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता। सार्वजनिक अवकाश: सीएल के बीच में आने वाले शनिवार, रविवार या अन्य छुट्टियां सीएल में नहीं गिनी जाती। आप इसे छुट्टियों के आगे या पीछे जोड़कर ले सकते हैं। संयोजन: सीएल को किसी भी नियमित छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसे केवल विशेष आकस्मिक अवकाश एससीएल के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। यात्रा भत्ता: यदि आप ड्यूटी टूर के दौरान सीएल लेते हैं तो उस अवधि पर दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। विशेष आकस्मिक अवकाश: यह छुट्टी विशिष्ट उद्देश्यों जैसे खेल, समाज सेवा, स्वास्थ्य के लिए दी जाती है। एक खेल और साहसिक गतिविधियां: साधारणतः प्रतियोगिताओं के लिए 30 दिन और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए 90 दिन, रविवार छुट्टी छोड़कर। पर्वतारोहण: भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा अनुमोदित अभियान हेतु 30 दिन। धार्मिक यात्रा: विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए देय है। परिवार नियोजन प्लानिंग: इसमें स्थिति क्या है कि जब पुरुष स्वयं कोई भी मतलब स्वयं की नसबंदी कराता है, जैसे पुरुष कराता है तो 6 दिन और महिला कराती है तो 14 दिन। जीवन साथी मतलब कोई पुरुष कर्मचारी की पत्नी अगर कराती है तो 7 दिन पुरुष को छुट्टी मिलेगी, और अगर महिला कर्मचारी का पति अगर कराता है तो महिला को 1 दिन की लीव मिलेगी। अन्य महत्वपूर्ण अवसर: स्काउट एवं गाइड: एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी दी जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अंतर रेलवे मंडल प्रतियोगिताओं के लिए 30 दिन। सहकारी समितियां समिति संबंधी कार्यों के लिए अधिकतम 15 दिन। दिव्यांग कर्मचारी, अशक्त कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 4 दिन का अतिरिक्त एससीएल। यूनियन मीटिंग: मंडल क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के दिन और इससे 1 दिन पहले। नोट: रेलवे बोर्ड स्तर की मीटिंग को ड्यूटी माना जाता है। विशेष परिस्थितियाँ: रक्तदान, स्वैच्छिक गणतंत्र दिवस परेड, हिंदी परीक्षा, कर्फ्यू के कारण कार्यालय न आ पाना या मतदान हेतु। क्विक रिवीजन के लिए याद रखें, सीएल प्लस एलएपी संभव नहीं है। सीएल प्लस एससीएल ये संभव है। बोर्ड लेवल मीटिंग ड्यूटी है, एससीएल नहीं लिया जाएगा। नशबंदी पुरुष के लिए 6 दिन, नौशबंदी महिला के लिए 14 दिन। कार्य ग्रहण समय, ज्वाइनिंग टाइम: कार्य ग्रहण समय वह अवधि है जो एक रेल कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण होने पर अपना कार्यभार संभालने के लिए दी जाती है। एक मुख्य नियम और शर्तें क्या हैं? पात्रता: यह केवल प्रशासनिक व जनहित में किए गए स्थानांतरण पर देय है। खुद के अनुरोध या ऑन रिक्वेस्ट या अस्थायी स्थानांतरण पर यह देय नहीं है। शुरुआत: इसकी गणना पुराने पद का कार्यभार छोड़ने के अगले दिन से शुरू होती है। ड्यूटी अवधि: कार्य ग्रहण समय की पूरी अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाता है और कर्मचारी को पुराने पद के अनुसार वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। जो छुट्टियों के साथ जुड़ाव: इसे आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी अन्य छुट्टी, एलएपी, एलएचएपी आदि के साथ जोड़ा जा सकता है। कार्य ग्रहण समय की गणना दूरी के आधार पर। स्टेशन से स्टेशन के बीच की दूरी और कार्य ग्रहण के दिनों।
ये टेबल देख लेते हैं। उसी स्टेशन पर अगर आपका ट्रांसफ़र होता है जिसमें आवास नहीं बदला जाता है, तो उसके लिए आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर 1000 किलोमीटर या उससे कम है आपका स्थानांतरण हुआ है, तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। और 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो 12 दिन की, और 2000 से अधिक दूरी पर आपका ट्रांसफ़र है तो 15 दिन की छुट्टी मिलती है। अनुप्रयुक्त कार्य ग्रहण समय। यदि कोई कर्मचारी रेल पूरे कार्य ग्रहण समय का उपभोग नहीं करता है और जल्दी ज्वाइन कर लेता है, तो बचे हुए दिनों को उसके औसत वेतन छुट्टी खाते में जमा कर दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी को लिखित आवेदन देना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके खाते में कुल 300 एलएपी से सीमा से अधिक ना हो। लीव रूल्स का एमसीक्यूज़ रहेंगे, उसमें लगभग 100-200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम पूरा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहें।